और लुटा दिया भंडार वाले ने कर दिया माला काशी वाले। आप बैठे जरूर हो, इस पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुन रहे हो, पर इतना विश्वास मानकर चलना कि 5 दिन की कथा सुनने के बाद मेरा बाबा तुम्हारी झोली में क्या क्या देगा ये तुम बाद में बताओगे कि मेरे बाबा ने मुझे ये दिया। और प्रथम सुख निरोगी काया। लोग पूछते हैं शिव महापुराण की कथा में पंडाल में बैठकर हम कथा सुने तो क्या मिलता है। यहां जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं उनसे पूछना कि उन्होंने अगर जलगांव की कथा सुनी हो, मालेगांव की कथा सुनी हो, नासिक की कथा सुनी हो, उसमें से किसी ने अगर कथा सुनी होगी तो वो खुद बता देगा कि मेरी शुगर, मेरा बीपी, मेरा थायराइड, मेरा सोरेसिस, मेरी तकलीफ कितनी कम हुई है। शंकर की कथा, ये मिट्टी जहां कथा होती है वहां की मिट्टी साधारण नहीं होती। देखिए सोममता अतुल सिंह चौहान, भड़गांव जिला जलगांव। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाओ। हाँ दिख गए, ठीक है, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, ठीक है। सोममता अतुल सिंह चौहान, भड़गांव जिला जलगांव। मैं शिव महापुराण को नमन करती हूं। पहली बार एक दिन की कथा मैंने मालेगांव में सुनी थी। पहले तो मैं टीवी पर कथा सुनती थी। गुरुदेव कथा में बताते हैं कि कथा स्थल की रज महत्वपूर्ण होती है। हमने पहले भी आप लोगों को कहा, जब यहां से जाते हो ये मिट्टी, जब आप आरती कर कर यहां से निकल कर जाओ, कर्पूर गौरम होने के बाद जब जाओ, पूरी कथा सुनो। बीच में जाने का भी मौका लगे तो प्रयास करो कि मैं बीच में नहीं जाऊं। 3 घंटे की कथा सुनकर रज को अपने शरीर पर लगाकर जब हम जाते हैं तो ना जाने कितने रोगों से हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम नहीं कर रहे। आपके पास में अगर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा हो, गीता प्रेस गोरखपुर की अगर पुराण हो, तो उस पुराण को पढ़कर देखना। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है, भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, सुनो वेद व्यास जी अपने भक्तों से कहते हैं, सुनो चंचुला, जहां शिव महापुराण की कथा होती है वो भूमि भूमि नहीं रहती। 12 ज्योतिर्लिंग, सारे तीर्थ और कैलाश पर्वत 5 दिन और 7 दिन वहां निवास करते हैं। गुरुदेव मेरी सासू मां पैर की अकड़ के कारण चल नहीं पाती थी, पलंग से उठ नहीं पाती थी। वो पलंग पर ही रहती थी, बिस्तर उनसे नहीं छूटा। सालों हो गए थे गुरुदेव, डॉक्टरों का इलाज कराते रहे, मालिश करते रहे, पर उससे भी कभी पाँव में उनको आराम नहीं मिला। वो पलंग पर ही अपना जीवन निकालती थी। मैं जब पहली बार जलगांव की कथा सुनने आई तो वहां से थोड़ी सी मिट्टी वहां से उठा कर ले गई और बाबा को प्रणाम कर कर लेकर मैं वो मिट्टी अपने घर पर पहुंची। मेरी सास मुझसे पूछी, तू कथा सुनी आई? मैंने कहा क्या लेकर आई? मैंने कहा ये मिट्टी लेकर आई हूं, कल से अपन दवाई नहीं लेंगे और इस मिट्टी को शरीर पर लगाएंगे। मेरी सास ने शरीर पर मिट्टी लगाना प्रारंभ करा और मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। जो मेरी सास इतने सालों से पलंग पर पड़ी थी, वो सास आज मेरी पैदल चल सकती है और मंदिर तक जाकर लोटा भर जल चढ़ा सकती है। मैं शिव को नमन करने आई। ये शिव तत्व, बैठिए बहन, एक बार वापिस हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति है शंकर की अभिनव कथा। बाबा मैं तेरी हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। क्या देते हैं शिव? उद्दालक ऋषि जिनकी कन्या सुजाता, उसने सुना कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने से रोग का निवारण होता है। सुजाता ने अपने मन में यह बात रख ली। उद्दालक ऋषि ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ करूं। इतने सारे शिष्य थे, उसमें से एक शिष्य तक कहोद ऋषि के साथ सुजाता का विवाह कर दिया। सुजाता और कहोद दोनों साथ रहने लगे। बेटी ने अपने पिता के बतलाए हुए ज्ञान को इतना धारण कर लिया था, सुजाता ने इतना ज्ञान को धारण कर लिया था, इतना धारण कर लिया था कि उसका जो गर्भ ठहरा, गर्भ में जो बच्चा था, जब कहोद ऋषि सुजाता का पति जब कहीं अपने ससुर के कहने पर, जब ससुर आते नहीं आश्रम को संभालने के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, और कह देते कहोद
जाओ आज तुम शिष्यों को पढ़ाओ। तो कहोद ऋषि जब अपने शिष्यों को पढ़ाते, ससुर के कहने पर, तो जो धर्म पत्नी थी उसके गर्भ में जो बच्चा था, कहोद ऋषि एक श्लोक बोल दिए। श्लोक जैसे ही बोला तो गर्भ का बच्चा बोला कि ये श्लोक गलत है, इसको सही करो। गर्भ का बच्चा बोलता है ये श्लोक गलत है, इसको सही करो। कहोद ऋषि को क्रोध आ गया, अपनी पत्नी को घूर कर देखा क्रोध में कि मेरे पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है वो भीतर से बोल रहा है। कहोद ऋषि को क्रोध आया और हाथ में जल लेकर उसने श्राप दे दिया कि मेरी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग पैदा हो। मेरी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग हो। सुजाता की आंख से आंसू बहने लगा। सुजाता रो पड़ी, हाथ में जल का पात्र सुजाता। आश्रम में जो शिव जी का मंदिर था वहां जल चढ़ा रही थी, नैनों से जल बह रहा था। बाबा दूसरे से क्या आस रखूं, मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग पैदा हो। अब श्राप तो कभी गलत नहीं हो सकता ना बाबा। अब आपको संभालना है। जल चढ़ाती, आचमन कर ले। कभी आपने देखा होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा, सुनने के बाद हाथ उठाना, अभी नहीं हो, कितने लोगों ने देखा किसी को ये कार्य करते हुए? कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, सामने से पानी बहता है, यहां और यहां कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो इस तरह से दबाते हैं। जो शिवलिंग है, शिवलिंग जलाधारी, यहां से पानी बहता है, ये गोल, और यहां पानी अपन चढ़ाते हैं तो पानी बहकर इधर निकलता। तो ये जो चरण जैसे बने, आप लोगों ने कई भक्तों को देखा होगा कि वो जल चढ़ाने के बाद वहां ऐसे ऐसे शिव जी के उन भाग को दबाते हैं। आप लोगों में से किसी ने देखा है कभी? शिव कृपा करे। कभी आप लोगों ने देखा होगा? किस किस ने देखा? जरा हाथ उठाओ। देखा है सबने? वहां चरण को लोग ऐसा ऐसा धीरे धीरे दबाते हैं। क्यों दबाते हैं? कारण क्या? क्या कारण हो सकता है? 3 स्थान हैं जिसका स्पर्श अलग अलग महत्व देता है। 3 जगह स्पर्श करने का फल क्या? एक, जहां से जलाधारी से पानी बहता है, जो गणेश और कार्तिकेय का स्थान है, उधर हम दबाते हैं, स्पर्श करते हैं, एक वो स्थान। दूसरा, बीच में जो अशोक सुंदरी की जगह है वहां स्पर्श करते हैं। और तीसरा, जो गोल जलाधारी का जो भाग गोल है हम उसका स्पर्श करते हैं। ये 3 जगह, अब उसको समझेंगे। 3 जगह स्पर्श का महत्व समझें। मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसके हृदय में छेद है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है इसकी धड़कन नहीं आई है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो मानसिक विकलांग लगता है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है, सोनोग्राफी करने के बाद में, अल्ट्रासाउंड करने के बाद में कोई डॉक्टर कहे कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, उस समय पर तुम्हें एक प्रतिक्रिया प्रारंभ करना चाहिए। शिव जी को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल चढ़ाने के बाद में जो जी चरण है जहां से पानी बहता है, वहां दोनों साइड बैठकर उस चरण को कम से कम 5 से 7 बार दबाना चाहिए। और दबाने के बाद उस हाथ का स्पर्श अपने उदर पर करना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेना चाहिए। 15 दिन के बाद वापिस जांच कराओ, डॉक्टर खुद कहेगा कि अब तुम्हारा बच्चा स्वस्थ है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो स्वस्थ है। दूसरा स्पर्श, शिवलिंग जलाधारी, दोनों चरण, बीच में अशोक सुंदरी, दूसरा स्पर्श अशोक सुंदरी का,
किसी लड़के की उम्र, किसी लड़की की उम्र 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, विवाह का कोई योग नहीं बन रहा। ज्योतिषाचार्यों ने कहा मंगल है, शनि है, ये राहु है, केतु है, सब बोल दिया। आप अपना जल चढ़ाओ महादेव को। जो लड़का लड़की है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री का स्पर्श अशोक सुंदरी वाली जगह पर कर कर शिव जी को चढ़ाए और 2 मिनट उस अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श कर कर अपने मन की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र कहकर उस स्थान का स्पर्श कर कर बाबा से विनती करें। 3 से 4 महीने में संबंध जमेगा ही, ये निश्चित है। स्पर्श उस अशोक सुंदरी वाली जगह का होना चाहिए। स्पर्श। तीसरा स्थान, शिवलिंग का तीसरा स्थान है जलाधारी पार्वती जी की, कटी पार्वती जी का हस्त कमल गोल भाग। हृदय रोग हो, हार्ट अटैक के लिए बोल दिया, बाईपास कराने का बोल दिया, छल्ला डालने का बोल दिया, कोई पाइप डालने का बोल दिया, कोई एक्सीडेंट का योग बन गया, कोई ऐसा योग बन गया, कोई व्यक्ति मंदिर तक भी नहीं पहुंच रहा है, आप अगर जल चढ़ाकर उस व्यक्ति का नाम स्मरण, गोत्र स्मरण कर कर इस गोल भाग पर अगर अपने हाथ का स्पर्श करेंगे, उसको दबाएंगे और दबाकर बाबा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात कहेंगे, आपको लगभग 1 से 2 घंटे में जवाब मिलेगा कि वो व्यक्ति अब ठीक होना प्रारंभ हुआ। ये 3 स्थान है, 3 स्थान। देखो अलग अलग जगह होती है दबाने। तुम सासू के पांव दबाओ और गला दबाओ, 2 में से जगह है, ठीक है। पांव दबाओगे तो क्या मिलेगा? बोलते जाओ, अलमारी की चाबी। गला दबाओगे तो क्या मिलेगा? अंतर है कि नहीं है? बोलो बोलो, जम के बाद बोलो। अंतर है ना? गला दबाने में, पांव दबाने में अंतर। तुम रोज सांस को सांस मत समझो, क्रीम समझो, ब्यूटी क्रीम। तुम रोज रोज दबाओ, जैसे रोज चेहरे पे लगाने के लिए क्रीम को दबाते हो तो रोज निकल कर आता है। तुम 2-3 महीने रोज सास की पांव की मालिश करो, पांव दबाओ, सास भी एक दिन कह देगी ले। चरण नहीं छोड़ना, 2 के चरण हमेशा दबाना, एक सास के, एक स्वामी के, पति देवता, इनके भी चरण जरूर प्रणाम करना चाहिए, सास के भी चरणों को प्रणाम करना चाहिए। आप किसी गुरु जी के चरणों को भले प्रणाम मत करो, किसी संत साधु गुरुजन के चरण को भले मत छुओ, पर अपने पति के चरण को और सास के चरण को जरूर छुओ, जरूर। 3 जगह फिर समझ लेना। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने पंडाल में सुन रहे हैं, अच्छे से समझ लेना। 3 स्थान, पहला जहां से चरण में से जल बहता है गणेश कार्तिकेय का स्थान, दूसरा अशोक सुंदरी का स्थान और तीसरा माता पार्वती जी का हस्त कमल। हम यहां तक कहेंगे कि अगर तुम्हारे शरीर में डॉक्टर ने कह दिया कि बाईपास कराना पड़ेगा या छल्ला डालना पड़ेगा, हम उससे भी कहेंगे कि अगर तुम प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में पैदल जल चढ़ाने जाओगे और यहाँ स्थान पर अगर तुम स्पर्श कर कर जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करोगे या बेलपत्र खाना प्रारंभ करोगे, आपको बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छल्ला डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक शरीर काम करना प्रारंभ कर देगा। स्थान है कुछ, उन स्थानों को हमें दे, वो स्थान शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद करा। कहोद ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी सुजाता को श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग पैदा होगा। पर जो शिव ने सोचा, रोती हुई सुजाता हाथ में जल लेकर महादेव को समर्पित करती है और चरण पकड़ लेती है। चरण पकड़े सुजाता। और अच्छे से समझ लो, बच्चा माइंड से विकलांग है, डॉक्टर ने कहा इस बच्चे का विकास नहीं हो रहा, बच्चे की बुद्धि काम नहीं कर रही है, बच्चे का शरीर काम नहीं कर रहा है, कहीं हाथ कहीं पैर में कहीं तकलीफ हो रही है, बच्चे का विकास नहीं हो रहा, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, बुद्धि का। तो उस जगह पर भी आप बच्चे से कहोगे ना बेटा शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो ना, तो ये जो 2 चरण है ना जहां से पानी बहता है वहां स्पर्श कर कर आया करो और पानी पिया करो चढ़ाने के बाद। आप 15 दिन 20 दिन उस बच्चे से करवा कर देखो
कितना भी माइंड से हम यहाँ तक कहेंगे, जिस बच्चे की कोई शरीर में विकास नहीं और बच्चा कहीं पड़ा रहता है, मुंह में से राल टपकती रहती है, उस बच्चे के लिए भी अगर ये प्रयोग करोगे तो 2 से 3 महीने में वो बच्चा अपने आप धीरे धीरे शरीर का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। वो स्थान ऐसा है, वो जगह ऐसी है, वो जगह की मूलता, उस जगह की बोल बम का नारा है। अच्छे जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। उस स्थान की मूलता बढ़ जाए, उस स्थान की मूलता। अब सुजाता रो रही है, शिवजी के चरण पकड़ लिए सुजाता, दबा रही है चरण। जल चढ़ाने के बाद जो चरण दबाया, रोती रोती कर रही है, मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, तेरे गर्भ में जो बच्चा होगा वो विकलांग पैदा होगा, तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग होगा, मेरा श्राप है, इसके गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग होगा। शिव कृपा करें। सुजाता आंखों से आंसू बहा रही है, नैनों से नीर बह रहा है, रोती जा रही है, भीतर से अश्रु बह रहे हैं। बाबा देवादिदेव महादेव सुजाता के सामने प्रकट होकर, क्यों रो रही है? तेरे पति ने तुझे श्राप दिया, तेरा बच्चा विकलांग होगा, इसलिए चिंता मत कर, टेंशन मत ले। हां, तेरे पति के श्राप से तेरा बच्चा विकलांग तो होगा, पर मेरा वर है, तूने मेरे चरण का स्पर्श करा है। रोज जल चढ़ाने के बाद तू मेरे चरण को स्पर्श करती है, इसलिए तेरा जो गर्भ में बच्चा होगा वो भले विकलांग होगा, पर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला पैदा होगा, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला। और केवल संपूर्ण विश्व का कल्याण नहीं, तेरे पति का भी कल्याण वही करेगा, तो चिंता ना कर। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बाएं बसाए, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। एक पत्र में एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है इनने, गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से 6 महीने के बच्चे रहते नहीं हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, पर मेरे महादेव ने उन 6 महीने के बच्चों को भी संतुष्ट दिया, पूर्ण तृप्त दिया और बहुत अच्छा दिया। मैं शिव कृपा, वो घड़ी है, वो घड़ी है, उसकी कृपा के बिना दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। लोग कहेंगे तुमसे भी, क्यों जा रहे हो शिव पुराण में, इतना भीड़ पड़ रहा है, डरेंगे, क्या करोगे, ट्रैफिक में फंस जाओगे, भीड़ बहुत है, कहाँ जाओगे। जिस नगर में, जिस शहर में, जिस गांव में कथा होती है, वहां के आधे से ज्यादा लोग तो डर के मारे नहीं आते कि ट्रैफिक में फंस जाएंगे, भीड़ बहुत रहेगी। पर जिस गांव में कथा हो, जिस नगर में कथा हो, वहां के लोगों को तो दिवाली मनाना चाहिए कि मेरा बाबा कैलाश छोड़कर तुम्हारे नगर में आया। प्रसन्नता हो, प्रसन्न, ये जीवन का एक आनंद है। तेरे गर्भ से जो बच्चा होगा
कहोद ऋषि ने कहा कि वो विकलांग होगा क्योंकि मेरे बीच में बोला है। किसी व्यक्ति को अगर सत्य का आईना दिखाया जाए तो उसको बड़ा बुरा लगता है। बेटा बाप को सत्य का आईना दिखाए तो बुरा नहीं लगना चाहिए, बाप बेटे को सत्य का आईना दिखाए तो बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा ना लगे। एक सत्य का आईना तुम्हारे सम्मुख में। शिव महापुराण की कथा ये सत्य का आईना दिखाती है। सत्यम शिवम सुंदर, सत्य का आईना। 5 दिन 40 गांव में कथा चलेगी। श्री उन्मेष जी पाटिल सांसद महोदय जलगांव लोकसभा से जो कथा करा रहे हैं, श्रीमती संपदा जी उन्मेष जी पाटिल जो कथा करा रही हैं, ये कथा तो 5 दिन में विराम हो जाएगी। पर आप अगर दिल लगाकर कथा सुनते हैं तो ये कथा पूरी होने के बाद 27 तारीख से वनी, महाराष्ट्र में वनी में वो कथा यवतमाल जिले में प्रारंभ हो जाएगी। 7 दिन की वहां कथा रहेगी। 27 जनवरी से वो 2 फरवरी तक चलेगी। ये प्रभु कृपा से मिलती है, मिली उसको धारण करो। कितने रोग, कितनी बीमारी, कितने तकलीफ, कितना कष्ट बाबा हरता है, ये शिव महापुराण की कथा से मालूम पड़ता है। भगवान शंकर का संवाद कर रहा, खाली नहीं छोड़ता। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने लगा लो गिराना उठा लो भोले अपने दर से अब कौन गिरा जा रहा उठा लो। उसका भरोसा प्रबल रखे। जितना भरोसा प्रबल होगा उतना मिलना आसान होगा। मिलता है। उसकी नानी कहती है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था गुरुदेव, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये ऑपरेशन के बाद भी ये ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। पर वही डॉक्टर कहते हैं अब तुम्हारा बेटा ठीक है, तो गुरुजी बाबा तो बाबा ही है, शिव तो शिव है, करता वही है। मेरी जीजियों, कथा तो एक बहाना है। हम तो यह कहते हैं कि आपका और शंकर का मिलन होना है और शिव को आपके दुख मिटाना है, इसलिए वो यहां तक पहुंचा। शिव को दुख मिटाना है इसलिए। हमसे भी लोग कहते हैं, हमारे घर के भी लोग कहते हैं, बाहर के भी लोग कहते हैं, कुबेरेश्वर धाम पर रुका करो, क्यों जाते हो कथा करने के लिए, क्यों इतनी दूर दूर कथा करने जाते हो, सीहोर रुको ना कुबेरेश्वर धाम पर, क्या करना, सारी दुनिया के लोग यहीं आएंगे, तुम्हें कहां जाने की जरूरत है, क्यों जाते हो। हम उनसे कहेंगे भाई मेरे राम भी तो अपने भक्तों के लिए 14 साल के लिए बन गए थे, मेरे राम भी तो बन गए, सबका दुख मिटाने के लिए ही तो गए थे। ये शिव महापुराण की कथा आपके बीच में अगर आ रही है ना, 40 गांव वालों, तुम्हारे बीच में अगर ये कथा पहुंची है, जैसे ये कथा पूरी होगी वनी पहुंचेगी यवतमाल जिले में 27 जनवरी से 2 फरवरी तक, फिर झारखंड पहुंचेगी, फिर ऐसे कथाओं का क्रम जो चलता रहता है। अगर आपके बीच में पहुंची है कुबेरेश्वर धाम का वो शंकर, अगर आपके बीच में आया है, शिव महापुराण आई है, तो समझ लेना तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए आई होगी, तुम्हारी तकलीफ को नहीं आती नहीं पहुंचती।
पहुंचा। कहोद ऋषि ने अपनी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा था उसको श्राप दे दिया, विकलांग होगा। शिव जी ने कहा चिंता मत कर, मैं हूं, चिंता ना कर। जैसे उस मां ने कहा 7 बार मेरे बच्चे चले गए, और भगवान ने दिए तो 6.5 महीने के दिए, और डॉक्टर कह रहा है ये भी जाएंगे, पर बाबा ने उसको रखा। बाबा, एक बेटी एक बेटा मेरे बाबा ने मुझे दिया। 6 महीने के बच्चे, माओं से पूछो, वो बता सकती हैं कि 6 महीने का बच्चा कैसे ही रह सकता है, ये माताओं से पूछा जाए। पर बाबा बाबा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लगा, शिव भक्ति में लगा, वो कहां ना बचे। कहो कि धर्म पत्नी सुजाता के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया जो 8 जगह से टेढ़ा था, 8 जगह से विकलांग था। उसका नाम अष्टावक्र जी रखा गया। वो अष्टावक्र जी 4 वर्ष की अवस्था धारण कर भगवान की भक्ति में डूब गए। इतने भजन करे, इतना तप साधना करा। एक बार अष्टावक्र जी को मालूम पड़ा, उनके पिता कहोद ऋषि राजा जनक के यहां पर गए, और राजा जनक के यहां पर एक यज्ञ रखा गया था, जिस यज्ञ को करना तो था, पर उस यज्ञ का नियम था कि उस यज्ञ को करने से पहले बंदी ऋषि, एक ऋषि थे जिनका नाम था बंदी, वो ऋषि उसको शास्त्रार्थ में हरा दे। जो बंदी ऋषि को शास्त्रार्थ में हरा देगा वही इस यज्ञ को करा पाएगा, और अगर बंदी ऋषि शास्त्रार्थ में नहीं हारे तो जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में हारा है उसको नदी में डूबकर प्राणों को त्यागना पड़ेगा। कहोद ऋषि राजा जनक के यहां यज्ञ करवाने के लिए गए तो बंदी ऋषि से शास्त्रार्थ हुआ। बंदी ऋषि के सामने कहोद ऋषि हार गए, हारते से उनको नदी के पानी में डुबो दिया गया, उनके प्राण छूट गए। ऐसे कई ऋषि, कहोद, ऐसे कई ऋषि बंदी ऋषि के सामने हार जाते थे, उनको पानी में डुबो दिया जाता था। अब की बार 6 साल के अष्टावक्र जी आ गए। राजा जनक के यहां जैसे अष्टावक्र जी आए, 8 जगह से टेढ़े थे, 8 जगह से तिरछे थे। सभा में बैठे हुए सारे लोग हंसने लगे कि ये बालक जो 8 जगह से टेढ़ा, ये बालक जो शरीर से विकलांग है, ये शास्त्रार्थ करेगा। सारे सभा में बैठे हुए लोग हंस रहे थे, और अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी से कहा तुम्हारी सभा में जितने बैठे हैं ये विद्वान नहीं है, तुम्हारी सभा में जितने बैठे हैं ये विद्वान नहीं है। विद्वान का शरीर और विद्वान की उम्र कभी नहीं देखना चाहिए, विद्वान की विद्वत्ता देखना चाहिए कि वो विद्वत्ता कितनी है। विद्वान का शरीर क्या देखना। अष्टावक्र जी से कहा गया यहां पर एक बंदी ऋषि रहते हैं, अगर उनसे आप शास्त्रार्थ करेंगे और जीत गए तो आप यज्ञ करा पाएंगे। बंदी ऋषि से अष्टावक्र, 6 साल के अष्टावक्र जी ने शास्त्रार्थ करा, बंदी ऋषि हार गए। पूछा राजा जनक ने इनकी सजा क्या है। जो सजा ये सारे ऋषियों को देते थे वही इनको दिया जाए, इनको पानी में डुबो दिया जाए। बंदी ऋषि को पानी में डुबोने लगे, हाथ जोड़कर बैठ गए बंदी ऋषि, मुझे पानी में मत डुबो। जितने ऋषि पानी में डूबकर मरे थे मैं उनको वापिस जीवित करता हूं, और हाथ में जल लेकर सबको वापिस उस नदी से बाहर निकाल दिया, जिसमें अष्टावक्र ऋषि के पिता भी थे कहोद। कहोद की आंख से जल बहने लगा अपने बेटे को देखकर कि जिस बेटे को मैंने विकलांग होने का श्राप दिया था, आज उसी बेटे ने मुझे वापिस जीवित कर दिया। जिस बेटे ने, ये साउंड आपका 2 दिन से पूरा गला खींच रहा है, बहुत खींच खींच कर बोलना पड़ रहा है और पूरा गला बेकार हो चुका है। अष्टावक्र जी, मेरे बेटे ने मुझे बाहर निकाल दिया। मेरे बेटे को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। आज मेरा बेटा मुझे बचा लिया। जिस बेटे को मैंने श्राप दिया था, जिस बेटे को मैंने श्रापित करा था, उस बेटे ने मुझे बचाया। कभी कभी अपने कर्म पर भी अपन को रोना आता है कि मैंने गलत क्यों कर दिया। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव जी को अपशब्द कह दिया था। केवल एक कारण था, दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को कहा कि
तुम शमशान में निवास करोगे और मेरे घर के यज्ञ में तुम नहीं आओगे। शंकर जी ने करा क्या था? शंकर जी ने ऐसा काम ही क्या करा था जो उनके ससुर उनसे रूठे हुए थे? केवल एक काम भोलेनाथ जी ने करा था। दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद, अपने जमाई चंद्रदेव को रोग, काया का रोग दे दिया था और कहा था तेरे शरीर में काया का रोग होगा, तेरा पूरा शरीर गल के नीचे गिरेगा। काया का रोग, तेरा शरीर गल के नीचे गिरेगा, तेरे शरीर को काया का रोग। चंद्रदेव ने शंकर जी की आराधना करी थी तो शंकर जी ने उसकी काया के रोग को ठीक कर दिया। काया का रोग ठीक हुआ तो ससुर को गुस्सा आ गया कि मैंने श्राप दिया और शिवजी ने इसको ठीक कर दिया। मैंने श्राप दिया और शंकर भगवान ने इसको ठीक कर दिया। शंकर उनके दुश्मन बन गए, शिवजी उनके द्रोही बन गए और उन्होंने शंकर भगवान को अपने यहां यज्ञ में नहीं बुलाया। सती माता अकेली गई, कूद कर यज्ञ अग्नि में सती माता ने प्राणों को त्याग दिया। वो हिमालय राज की बेटी माता पार्वती बन गई। खूब तप करा माता पार्वती ने, खूब। माता पार्वती तप में इतनी लीन हो गई, एक सूखा पत्ता बेलपत्री का खाकर माता पार्वती जी तप में डूबी रहती थी, इसलिए उनका एक नाम अर्पणा हो गया था। क्योंकि पत्ता खाकर, बेलपत्री के पत्ते को खाकर वो अपना तप साधना करती, उसका नाम अर्पणा हो गया। अर्पणा। कई लोग कहते हैं गुरुजी कहां पर लिखा हुआ है कि बेलपत्री का पत्ता भगवान शंकर का चढ़ा हुआ खाना चाहिए? हम उनसे कहते हैं कि आपका मन पड़े तो कभी उमाखंड को पढ़ना। शिव महापुराण के उमाखंड को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक बेलपत्री का पत्ता खाकर माता पार्वती जी तप साधना में लीन हो जाती थी और उनका नाम अर्पणा हो गया। जब माता पार्वती जी एक पत्ते के बल पर जीवित रहती थी तब एक बार नारायण ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि पार्वती को इतनी ऊर्जा कहां से मिल रही है, इतना बल कहां से मिल रहा है कि पार्वती इतनी ऊर्जा कहां से प्राप्त कर रही है? तब ब्रह्मा जी ने कहा था पार्वती जी एक बेलपत्री के पत्ते को खाती हैं, उस पत्ते का बल इतना है कि पूरे पार्वती जी के शरीर में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। वो बेलपत्री के पत्ते में इतना बल है। अर्पणा है बेलपत्री का पत्ते को पाने वाली माता पार्वती।